सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर राजस्थान के हिंदी साहित्य स्नातक द्वितीय वर्ष कला के पाठ्यक्रम में निर्धारित कवि देव के पदों पर चर्चा कर रहे हैं। मैं डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा, सहाचार्य हिंदी, सेठ नंद किशोर पटवारी, राजकीय महाविद्यालय नीमका थाना, आपके साथ इस पद पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। पद संख्या 7। जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, कान परी वाके कहूँ सुजस कहानी सी, तब हिते देव देखी देवता सी हंसती सी, रीझती सी खींचती सी रूठत रिसानी सी, छोही सी छली सी छीन लीनी सी, छक्की सी छीन जक्की सी चक्की सी, लागी थकी ठहरानी सी, बींधी सी बंधी सी बिख बूढ़ी सी विमोहित सी, बैठी बाल बकती बिलोकत बिकानी सी। प्रिय विद्यार्थियों, यह पद कवि देव के काव्य से लिया गया है जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है। प्रस्तुत पद में कोई नायिका श्री कृष्ण से कहती है राधा के बारे में, या फिर कोई अन्य नायिका के बारे में जो कि श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से अनुरक्त है, पूरी तरह से वह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई है, उसके बारे में ये जो पद है वह कवि देव के द्वारा लिखा गया है और यह बहुत ही सरस पद है। यह जानने से पहले हम इसके कठिन शब्दार्थ पर विचार करते हैं। रावरी का अर्थ है आपकी, कला निधान कला के भंडार, सुजस सुयस रीझती सी प्रसन्न होती हुई, खींचती सी झल्लाट में या झल्लाई हुई सी, रूठत रिसानी सी नाराज सी, छोही सी क्षुब्ध सी, छली सी छली हुई सी, छीन लीनी सी लुटी हुई सी या छीनी हुई सी, छक्की सी छकी हुई सी, जकी सी जिद्दी सी, चक्की सी चकित सी आश्चर्यचकित सी, थकी सी थकी ठहरानी सी थकी हुई सी या चंचल सी, बींधी सी बींधी हुई सी या बेध दी गई हो उसके समान जिसे बेध दिया गया हो, बंधी सी बंधी हुई सी, विख बूढ़ी सी विष में डूबी हुई सी, विमोहित सी प्रेम में डूबी हुई सी जिसे मोह लिया गया हो, बिलोकती दिखाई देती है, बिकानी सी बिकी हुई सी। तो आइए अब हम इस पद का पूर्वार्थ जानते हैं। एक नायिका श्री कृष्ण से कहती है राधा के बारे में या उस नायिका के बारे में जो श्री कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से अनुरक्त है। वह कहती है, जब ते कुंवर कान रावरी कला निधान, रावरी आपकी, हे कला निधान आपकी, कान परिवा के कहूँ सुजस कहानी सी, आपके सुयस की जो कहानी है, हे कला निधान आपकी, आपके रावरी आपकी, सुजस की कहानी सी, जब से कहानी सी यानी उस नायिका के कानों में पड़ी है, जब से आपके सुयस की कहानी उस नायिका के कानों में पड़ी है, अर्थात उसने आपके सुयस के बारे में जरा सा भी सुना है, तभी से ये यहाँ पे तब तक का मतलब तब है यहाँ पे, सॉरी, तब ही ते देव देखी देवता सी हंसती सी। कवि देव कहते हैं तभी से उसको देवता के समान हंसती हुई सी पाया गया है, अर्थात तब से उसकी जो स्थिति है वह हंसती हुई सी है। प्रिय विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद में कवि देव ने प्रेम में डूबी हुई नायिका की जो विभिन्न अंतर्दशाएं हैं उनका चित्रण यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत ढंग से किया है। तो वह नायिका या वह राधा किस प्रकार से लगती है, देवता सी हंसती सी। जैसे प्रेम, जिसे बहुत अधिक प्रेम होता है, कभी वह हंसता सा जान पड़ता है, कभी नाराज सा जान पड़ता है, कभी वह बहुत उदास दिखाई देता है, कभी बहुत प्रसन्न होता है, कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता है। उसी प्रकार से इस नायिका की स्थिति भी है, रीझती सी रीझी हुई सी, प्रसन्न थे, खींचती सी खींची हुई सी, नाराज सी, झल्लाट में, रूठत रिसानी सी रिसानी नाराज, रीस क्रोध में दिखाई देती है, कभी वह क्रोध में दिखाई देती है, कभी रीझती सी कभी खींचती सी दिखाई देती है,
छोली छो ही सी, कभी वह छो शुद्ध सी दिखाई देती है। छली सी, कभी वह छली हुई सी दिखाई देती है। छली सी, छली हुई सी, जिसे छल लिया गया हो। छीन लेने सी, कभी ऐसी लगती है जैसे उससे सब कुछ छीन लिया गया हो। कभी छकी हुई सी दिखाई देती है, छकी सी, छकी हुई सी दिखाई देती है। छीन, कमज़ोर सी दिखाई देती है। जकी, जकी सी, जकी हुई सी, यहाँ पर जकी हुई का अर्थ जकड़ी हुई भी हो सकता है और जकी का अर्थ जिद्दी भी हो सकता है। जिद्दी सी दिखाई देती है। चकी सी, आश्चर्यचकित सी दिखाई देती है। लागी, थकी ठहराने सी, लागी लगती है, लागी लगती है। थकी, थकी हुई सी। ठहराने सी, ठहराने सी, चंचल सी वह दिखाई देती है। और इसी के साथ में बींधी सी, ऐसी लगती है जैसे उसने किसी ने बींध दिया, बेध दिया हो उसे किसी ने। बंधी सी, बंधी हुई सी। विख बूढ़ी सी, विख, विख का अर्थ है विष। बूढ़ी सी, डूबी हुई सी, जैसे उसे विष में डुबो दिया गया हो। और विमोहित सी, वह विमोहित सी दिखाई देती है। बैठी बाल बकती, और बैठी बाल बकती, वह बैठी हुई बकती रहती है, बकवास करती रहती है। अनर्गल, बकने का अर्थ है अनर्गल बातें करना। वह अनर्गल बकती रहती है, अनर्गल बातें करती रहती है। बिलोकती दिखाई देती है। बिकानी सी, बिकी हुई सी दिखाई देती है, यानी वह बैठी हुई अनर्गल बात करती रहती है और वह बिकी हुई सी प्रतीत होती है। तो यहाँ पर जो कवि देव ने एक ऐसी नायिका का चित्रण किया है या राधा का चित्रण किया है जिसने श्री कृष्ण की जरा सी यश की जरा सी कहानी उसने सुनी है, जरा सी बात उसने सुनी है, तब से उसकी जो स्थिति हो गई है, प्रेम में जो स्थिति उसकी हो गई है, उस स्थिति का कवि देव ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। और इसमें आप कठिन शब्दार्थों के जो अर्थ हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसी के साथ में अब अगर हम विशेष की चर्चा करें तो हम पाते हैं कि प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त राधा की या किसी नायिका की अनेक स्थितियों का कवि देव ने बहुत ही खूबसूरत चित्रण किया है। इस पद में कवि देव ने प्रेम की जो स्थितियां हैं, मनुष्य की जो मनोस्थितियां होती हैं, उनका चित्रण यहाँ पर किया है। इस पद में कवि देव की कल्पना शक्ति का परिचय मिलता है, यानी इस पद में कवि देव ने बहुत अच्छी कल्पना शक्ति का परिचय यहाँ पर दिया है। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और काव्य लिंग अलंकार हैं। विद्यार्थियों, अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार की हम चर्चा कर चुके हैं। काव्य लिंग अलंकार की अगर हम बात करें तो काव्य लिंग अलंकार वहाँ होता है जहाँ किसी पंक्ति में किसी बात का सकारण समर्थन किया जाए। हम ये देखते हैं कि प्रस्तुत पद में जो राधा की या नायिका की ये जो स्थितियाँ हो गई हैं, उनका एक कारण है उनको श्री कृष्ण के यश की कहानी पता लगना, उनके कानों में श्री कृष्ण की कहानी पढ़ना अर्थात उनका सुनना। तो यहाँ पर इस प्रस्तुत पद में ये जो स्थितियाँ हैं उनका सकारण समर्थन किया गया है, इसलिए यहाँ पर काव्य लिंग अलंकार है। और यहाँ पर एक वर्ण की या कई वर्णों की आवृत्ति हुई है, बार बार आवृत्ति हुई है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। उपमा, और उपमा का तो इस पद में बहुत ही शानदार चित्रण किया गया है। जैसे रीजती सी, बूढ़ी सी, ये जो जितना भी है जहाँ पर सा, सम, समान इत्यादि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए आप जानते हैं कि वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और यहाँ पर मनहरण कवित छंद की यति गति बहुत ही सरस है, बहुत ही सुंदर है। मनहरण कवित छंद में का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस प्रकार से यह पद आपने पढ़ा और आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप परीक्षा में इस पद का बहुत अच्छे से व्याख्या कर पाएंगे और आप बहुत अच्छे अंक हासिल करेंगे। आपको पुनः धन्यवाद। थैंक यू।